हर महीना पहली तारीख ठगाठक 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 8,500 रुपए बैंक में। दुनिया में किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। और अब यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और आप सब मिलकर देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटीज के लोग मिलकर इस किताब का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने जा रहे हैं। इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई शक्ति नहीं पैदा हुई है दुनिया में, हिंदुस्तान में छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको रद्द कर सके, इसको फाड़ के फेंक सके। अब सवाल उठता है, इन्होंने 22 लोगों को इन्होंने 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपया दिया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 25 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को पकड़ा दिया। हमने कर्जा माफी की थी किसानों की। अगर आप 24 साल हर साल हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। आप समझिए, 25 साल का मनरेगा पैसा इन्होंने माफ करके अरबपतियों को पकड़ा दिया। हालत यह बनी है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 1%, हिंदुस्तान का 1% 40% धन को कंट्रोल करता है। यह नरेंद्र मोदी जी के देन है। पब्लिक सेक्टर के यूनिट प्राइवेटाइज करते जाते हैं, रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझो कितने लोगों को ये बेरोजगार बनाएंगे, कितने लोगों से ये रिजर्वेशन छीनेंगे, कितने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों की जिंदगी ये बर्बाद करेंगे। ये लगे हुए हैं। जितना भी पैसा है सारा का सारा वही 20-25 लोगों को। जीएसटी आप देते हो। आदिवासी युवा शर्ट खरीदता है, 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, जितनी जीएसटी वो देता है उतनी जीएसटी अदानी देता है। 18% अदानी देता है, 18% आदिवासी युवा देता है। आदिवासी युवा बेरोजगार, उसके माता पिता हजारों में कमाते हैं और अदानी हजारों करोड़ों में कमाता है, मगर टैक्स अदानी जितना, आदिवासी जितना। क्या मतलब है? तो आप लोगों की जेब से पैसा निकलता है, पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल खरीदने का पैसा आपके जेब से निकलता है, अदानी की ओर जाता है। बिजली का स्विच ऑन करते हो, अदानी को पैसा जाता है। शर्ट खरीदते हो, अदानी को पैसा जाता है। जंगल जाता है, जमीन जाती है, जल जाता है। तो पूरा का पूरा फायदा उनको पकड़ा दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? मैं आपको खुश करने के लिए 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं।
मूड आपका अच्छा हो जाएगा। संविधान को बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, मगर जितना धन उन्होंने अदानी को दिया उतना धन हमें आपको देना है। उन्होंने 20-22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि 21वीं सदी में महिलाएं और पुरुष दोनों जॉब करती हैं, मजदूरी करती हैं। पुरुष 10 घंटे काम करता है, महिला भी 10 घंटे काम करती है, और फिर महिला घर जाकर 8 घंटे और काम करती है। यह शायद बात पुरुषों को अच्छी नहीं लगे, मगर ये आपसे दुगना काम करती हैं। आप 8 घंटे करते हो, 10 घंटे करते हो, ये 16 घंटे करते हैं। और ये हिंदुस्तान के भविष्य, हमारे बच्चों की देखभाल करती हैं, ये आपको भोजन पका के देती है। मगर जो ये घर में 8 घंटे काम करती हैं, उसके लिए इनको 1 रुपया नहीं मिलता। सही बात? कभी नहीं मिला ना आपको? तो कांग्रेस पार्टी अब एक नई योजना लाई है, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों परिवार हैं, सबकी लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। किसान परिवार होंगे, दलितों के, आदिवासियों के, गरीब जनरल कास्ट के, कारीगरों के, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी। एक महिला हर परिवार में से चुनी जाएगी, और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। 8,500 रुपए महीने के, हर महीना पहली तारीख ठकाठक 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 8,500 रुपए बैंक में। 1 लाख रुपया साल का, करोड़ों महिलाओं को। क्रांतिकारी स्कीम है। दुनिया में किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। हिंदुस्तान की सरकार पहली सरकार होगी जो ये काम करने जा रही है।